अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजर आलम। आप देख रहे हैं रियल न्यूज़। रियल न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से स्वागत है मेरे चैनल में। और मैं आज एक ऐसा खबर कवरेज करने आया हूं जो कि आप सुन करके चौंक जाएंगे। और चौंक जाएंगे कि चौंकने वाला ही खबर है, क्योंकि आप देख सकते हैं क्योंकि आए दिन अभी हमारे वहाँ रेलवे का कार्य शुरू है और प्रारंभ में कार्य चल रहा है। तो ज़मीन भूमि संबंध से एक प्राथमिक दर्ज हुआ है अजय कुमार चौधरी के नाम से, सीओ अंचल अधिकारी का। तो मैं विस्तार रूप से जिन्होंने केस किया है उनसे बात करूंगा कि आखिर विषय क्या था कि अधिकारी के ऊपर आप केस किए, सारा कुछ मिल करके अवगत करूंगा। बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करना। और मैं दिखाऊंगा कि इस भाई के साथ जो हुआ है दूसरे के साथ नहीं हुआ ऐसा, तो बिल्कुल विस्तार रूप से बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ। और जैसा कि दोस्तों अभी मैंने बताया कि केस हो गया है अंचल अधिकारी के ऊपर, टेरागाछ अंचल अधिकारी अजय चौधरी के ऊपर 4 लोगों पे केस हुआ है, प्राथमिक दर्ज हुआ है कोर्ट पे। तो आखिर ये शख्स क्यों आखिर प्राथमिक दर्ज किया है, आखिर क्या बीता होंगे इनके साथ, तो प्राथमिक दर्ज किया है। तो बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ, इन्हीं का जुबानी से मैं बताऊँगा क्या हुआ है इनके साथ। देखिए आदमी प्राथमिक दर्ज इसलिए करता है कि जब सरे से बरे हो जाता है, जब नाक से ऊपर पानी चला जाता है तो तब किया जाता है, आदमी परेशान होकर के। तो बट कानून का सभी लोग मदद लेते हैं, तो जाबुल जी भी मदद लिए 2019 से हम कर रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि विस्तार रूप से पूछेंगे, बताएंगे कि क्या बात है। सर मेरा चैनल में स्वागत है आपका। स्वागत है आपका चैनल में। हम ये कहना चाहते हैं कि मेरा 2019 में 14 लाख का पेमेंट बना था, उसमें से हमको 12,96,000 डाला, बाकी रुपया कहाँ गया उसमें कोई पता नहीं है। और दूसरा 30% काट के हमको 13 लाख रुपया दिया था, उसमें ही का मांग किए थे हम। सीओ साहब आश्वासन दिया कि 2-4-5 दिन में तुमको लेके जिला जाएंगे और वहाँ तुम्हारा जो मैटर है वो सोल्व करेंगे। वो जिला गया, हमको लेके नहीं गया। इसके बाद में 8-10 दिन के बाद आके वो अचानक मकान तोड़ दिया, बोले डीएम साहब का ऑर्डर है बोले। तो हम कहें कि नोटिस मकान कौन तोड़ा है? सीओ का नाम क्या है? सीओ का नाम हम इसमें होगा शायद, इसमें अजीत चौधरी जी। अजीत चौधरी जी। तो फिर क्या वार्तालाप हुआ आपके साथ, क्या ऐसा आपके साथ आबिती हुई तो आप जाकर के प्राथमिक दर्ज के मजबूर होकर? रेलवे का अभी तक और भी 10 डेसिमल जमीन का बाकी है, पूरा जो बाज गाछ है वो सब अभी लेना है। बांज घास का भी पेमेंट नहीं हुआ है। हाँ। बाकी वही 2-3 पेमेंट हुआ था हमको, जो उसमें से तो सब ठीक है, उससे बस नहीं। ये 30% का हम ऊपर दिए हैं आवेदन, वो भी हमारे पास प्रूफ है। हाँ। डीएम के बाद जो है पूर्णिया भेजा है, अच्छा, वहाँ भी दिए हैं, उसका भी जवाब अभी स्पीड पोस्ट का नहीं आया है। अच्छा। और इसके बीच में मेरा घर आनकर अचानक तोड़ दिया है प्लानिंग के जरिए। अच्छा, आपको नोटिस वगैरह कभी अजय चौधरी अधिकारी जो नोटिस होता है तो उसमें साइन होता है ना, नोटिस कहाँ दिया है? अच्छा, नोटिस दिया ही नहीं है। हाँ। आप कितना दिन से प्रताड़ित हो रहे हैं? लगभग हम 2019 से दौड़ रहे हैं, समझिए। भूवर्जन दौड़ रहे हैं और जिला दौड़ रहे हैं, यहाँ से वहाँ दौड़ाता है। एलपीसी का पता नहीं था, ये नहीं था, ये सब जब जानकारी हुआ तो ये हम 3 पेमेंट डलवाए हैं। जितना डलवाए हैं सब खाता खेसरा का, मगर ये 14 लाख में हमको 13 लाख रुपया डला है, इसी का हम दिए थे आपत्ति और 30% काट कर रुपया दिया है। आपको 30% कौन लिया आखिर? वही हम जवाब पूछना चाहते हैं कि 30% मेरा कौन काट, क्या चीज का लिया, क्या चीज का लिया है? सर जमीन आपका, एलपीसी आपका, तो फिर 30% का क्यों लिया है? हाँ, बस इसी 30% का मेरा लड़ाई है। और 1 लाख रुपया एलपीसी में कम दिया है। क्यों दिया कम? बस वही जवाब हम पूछने गए हैं। सीओ साहब के पास बहुत आश्वासन दिया कि हाँ दिला देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपत्ति के बारे में भी जान रहा है, फिर भी अभी तक हमको कुछ नहीं मिला। अच्छा, आवेदन के अंदर जावल भाई उसमें कुछ धक्म धुका का भी बात है लिखा हुआ। हाँ, तो उसमें क्या आबिती बोल रहा था कि अरेस्ट करो इसको, बोले उठाओ गाड़ी में बैठाओ, बोले। हम कहें कि जहाँ ले जाना वहाँ चलिए। हमारा हाथ पकड़ के भी ले गया है पुलिस वाला, तो हम वीडियो है मेरे पास, मगर हाथ काला डुलर नहीं पकड़ा है, मगर पकड़ के पुलिस वाला सारा लेके गया है कि इसको बैठाओ गाड़ी में। सीओ साहब कह रहा है इसको बैठाओ। कोई चोर आतंकवाद है हम क्या? हमारा जमीन मुआवजा हम मांग कर रहे हैं, उसमें से मेरा अभी नहीं बना है, वो भी मांग किए हैं। बांस गाछ का नहीं दिए हैं, आज लगभग 2019 से कह रहा है बांस गाछ का पेमेंट आ रहा है, अब तक पेमेंट नहीं दिया। अच्छा, आप जो प्राथमिक दर्ज करवाए कोर्ट के अंदर, अब क्या आपको आश्वासन है कि आपको न्याय मिलेगा? इसमें आपको उम्मीद है? हमको तो नहीं है, कोर्ट के ऊपर ये है, कभी ना भरोसा है तब ना हम गए हैं कोर्ट के ऊपर। क्या दे
ये ऐसा मेरे साथ हुआ है, तब हम आगे बढ़े हैं, कोर्ट में गए हैं। तो अभी तक क्या हुआ, क्या परिणाम आया सामने? अभी आया है कुछ भी नहीं, अभी तो केस फाइल कल गए थे, कल बोले बैठा नहीं है। अच्छा, उसके बाद बोला है वकील साहब की डेट देंगे, मुंशी बोला है कि डेट देंगे, उसमें बुलाएंगे तो माना। अच्छा, इसमें आपका जो ये एलपीसी में कितने आदमी का भूमिका है, थोड़ा सा बताएं हमको, मेरे दर्शकों को। हम लोग हैं 3 भाई हैं, 1 बहन है। वो जो आपके साथ वो रचाया कितने आदमी वो लोग हैं? वो लोग का बहुत है ना, वो लोग पूरा ब्लॉक में उसी का है ना। जिसको जो चाहेगा वो करेगा, जिससे जो मर्जी है वो करेगा। वो तो कोई भी है उसका खिलाफ कौन जाना चाहेगा? आखिर शासन प्रशासन को इतना हिम्मत कहाँ से आता है? कौन प्रोटेक्शन देता है इन लोगों को? अब वो लोगों का बारे में हम नहीं कह सकते हैं कौन है नहीं है। हमको नोटिस नहीं मिला, आकर एक बैग में बोला कि जो कि मेरा परिवार नहीं है, बच्चा नहीं है, कल भर का टाइम दीजिए। नहीं दिया, सारा सामान को बर्बाद करके तोड़ ताड़ करके घर को तहस नहस। उसके बीच में हम बोलबो किए थे कि पेट्रोल लगा कर आगे लगा दीजिए सीओ साहब को। तो उन्होंने क्या कहा आपको? वो बोला कि लगा दो, तुम्हारा घर है। अच्छा, उसका वीडियो भी है। तो आप जैसा कि मदद के लिए क्या गुहार लगाएंगे जब माननीय नीतीश कुमार जी को जो बोल रहे हैं कि रात दिन हम लोग अधिकारियों को नकेल कसते हैं, अधिकारियों पर प्रशासन के ऊपर कंट्रोल करते हैं, आखिर कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्या कारण है? नीतीश कुमार जी को क्या कुछ कहेंगे? नीतीश कुमार से यही मेरा उम्मीद है कि मेरा जो मुआवजा है वो सही मुआवजा हमको मिले, बात खत्म है। और जैसा कि इनका कहना है कि मुझे जो मेरा मुआवजा है वो मिलना चाहिए, मेरा जो हक है, और मैं हक की लड़ाई कर रहा हूँ। अगर लगातार मुझे अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट भी मैं जाऊँगा, क्योंकि मैं लगातार 2019 से संघर्ष कर रहा हूँ। जाबुल भाई का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, जाबुल भाई का कहना है। और लगातार फोकस कर रहे हैं, जगह जगह में जा रहे हैं और मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। तो आपके साथ जो ऐसा हुआ है, तो अभी तक कितना स्ट्रगल किए हैं आप? परेशानियां कितनी आई? बहुत परेशानी हो गया। 2019 से अभी तक लड़ रहे हैं। वो कागज पत्तर यहाँ वहाँ भेज रहा है। एक काम के लिए 40 बार दौड़ा रहा है। तो 3 एलपीसी बनाए हैं तो हम बुढ़ा कर दिया हमको, दौड़ा कर और पैसा खर्चा करके। वहाँ अभी तक कितना पैसा खर्चा? लगभग हम वो 23 लाख निकालने में लगभग 5-7 लाख मेरा समझिए खर्चा हुआ। 23 लाख निकालने में 5 लाख रुपया खत्म कर दिया एकदम पूरा मिल करके सारा। उसका कम डिपार्ट, एक एलपीसी बनता है उसमें 40 आदमी का सब चाहिए। और हर टेबल को मैनेज करना पड़ता है। हर टेबल को मैनेज करेगा तभी एलपीसी बनेगा, नहीं तो किसी का पैसा नहीं डलेगा। 3 एलपीसी हम बनाए, हम पूरा जान गए, भूवर्जन से लेकर के यहाँ तक कहाँ कौन क्या मांग रहा है। भूवर्जन में पैसा खाया। गाजबांस का मेरा अमीन आया था, जो सरकारी अमीन है। गाजबांस देख के गया, वो बोला कि 1 लाख रुपया दोगे तो तुम्हारा सारा ये जो 10 डिसमिल बचा है और गाजबांस का मिला कर तुमको हम एलपीसी बढ़िया से बना देंगे। अच्छा, आपका टिरागंज प्रखंड में जैसे कि रेलवे का कार्य हो रहा है, ये रेलवे का पेमेंट जो भूवर्जन में जो रेलवे का कर, ऐसा जो आपके साथ हुआ, ऐसा कितना लोगों के साथ किया होगा? कम से कम के साथ हुआ है पूरा। यहाँ तो यहाँ से बहुत आदमी के पास, यहाँ से हटगाम मुसारा है, सब बहुत जगह हुआ। अच्छा, आपके साथ सपोर्ट करने वाला आपको कोई मिला है इसमें? इसमें हमारा सपोर्ट करने वाला, हम कानून का सहारा लिए हैं। और बड़े आदमी साथ देगा, छोटे का कौन सहारा देगा, इसलिए हम कोर्ट गए हैं डायरेक्ट। बिल्कुल कोर्ट से इनकी उम्मीद है कि आपको न्यायालय में आपको ये हो जाएगा, फैसला हो जाएगा आपका। नहीं होगा इसके बाद हम आगे का रास्ता प्रक्रिया करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं कह देना चाहता हूँ कि इस प्रकार का जो रवैया अगर प्रशासन आजमाएगी तो कहीं ना कहीं गलत है। मुझे दुख होता है और मुझे जिस प्रकार से सूचना प्राप्त होता है, ऐसे न्यूज का मैं संकलन करने का कोशिश करता हूँ। बट इनके साथ जो हुआ है तो दूसरे का साथ नहीं होना चाहिए। ट्रेगज का वो सब नहीं आया था, वो नहीं आया, मेरा मैटर जानता था, नहीं आया वो। और बिल्कुल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज। और अगर आपके सीओ का कारण से सारा हुआ है, सीओ का ऑर्डर से सारा हुआ है। और एक बैग वो पता करके कि घर में इसका आदमी नहीं है, अचानक आया है बस। नुकसान कितने का हुआ आपका? मेरा 3 लाख का नुकसान, जितना का हुआ है दे दिए हैं। नुकसान 3 लाख रुपए का आपका हुआ है। तो आपका कहना क्या है कि मुआवजा मिलना चाहिए, नुकसान मिलना चाहिए, भरपाई होना चाहिए? 30% का जो हम दिए हैं आपत्ति, उसका जवाब अभी तक नहीं आया है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्यों काटे हैं नहीं काटे हैं जी। बाकी 1 लाख एलपीसी बना हुआ में हमारा कम डाला है जी जी, बस यही मेरा ये है। देखिए, मैं तो वो 30% सेंट्रल सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि ये एलपीसी का जो अभी कार्यक्रम चल रहा है, यानी चल रहा है अभी जो प्रारंभ में जो कार्य हो रहा है रेलवे का, अररिया से गलगलिया टू रेलवे का कार्य प्रारंभ में है। और क्योंकि दुख होता है ऐसे लोगों का, उनका जमीन दे करके भी उनको पैसा कमीशन देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जमीन 40,000 रुपया कट्ठा मिल रहा है, फिर भी उसमें पैसा सही से नहीं मिल रहा है। अभी हम वो जमीन खोजेंगे तो 2.5 लाख 3 लाख कट्ठा है, उसको हमको सरकार 40,000 दे रहा है, उसमें भी पैसा काट के दे रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत दुख बात है, बहुत बड़ा दुख है ये कि जमीन क्या कि वो पूरा समझो कि छीन ही रहा है।
वो तो भारत सरकार का है, हम उसमें रोकाव नहीं। जो मेरा मुआवजा है वो हम मांग कर रहे हैं, जो मेरा वाजिब मुआवजा है वो मिल जाना चाहिए। उसमें से 1 लाख रुपया छांट के भी दिया है। पहले 14 लाख का एलपीसी बना था तो 13 लाख रुपया डाला, 9,96,000 डाला था, ये 12,96,000। और देखिए कहीं ना कहीं दुख होता है। मेरे पास प्रूफ है, अमीन का हम फोटो रखे थे। वो जो राजेश अमीन आया था वही मेरा एलपीसी बनाया। वो बोला 14 लाख का है तो मेरा 13 लाख कैसे डला? कहाँ गया 1 लाख? रास्ता खा गया। अच्छा, ये टरागाछ प्रखंड के अंदर कौन राजेश अमीन का कार्यक्रम काम कर पहले रहे हैं? आया था राजेश अमीन आया था, उसका तो वो तो चला भी गया। देखिए सूत्रों का, देखिए जाबुल जी, सूत्रों का खत्म थे, वो हर बात में हटा ही दिया। सूत्रों का हवाले से मुझे खबर पड़ा कि मुझे उसका आपत्ति भी दिए थे तो उसको वो चले गया था, दूसरा लाइन में उसको भेज दिया, क्योंकि बहुत सारा आदमी को ठगा है, ठगी का शिकार हुआ है। उसको जगह पहुंचा दिए थे हम, वो चले गया अपना जगह, उससे कोई बातें नहीं है। मेरा अब यही मैटर है कि सीओ साहब बोला था कि 1 लाख रुपया वो बाकी है और 30% का छोड़ो, वो कोर्ट का ही बात है, वो 30% देगा तो तुम्हारा कभी भी खाता में डल जाएगा। हम कहे उसमें राजी है, जो 1 लाख रुपया मेरा कम डाले हैं वो डाल दीजिए, हम घर कल तोड़ देंगे, 1 दिन में तोड़ देंगे। अच्छा अच्छा। मगर ऐसा किया नहीं, वो अचानक आके बोला कि बोले नोटिस लेकर के आया है, और नोटिस मेरे हमको 1 दिन भी पहले नहीं दिया। अच्छा, आपको गाली गलौज भी किया था? बहुत गाली गलौज, बहुत आदमी, पुलिस वाला सब, 1 थाना का थोड़े आया था, तो 5 थाना का पुलिस आया था। जब तोड़ने आया था? हाँ, आपको डराया धमका भी करा था? बहुत ही, जेल कर देंगे, ये कर देंगे, वो सारा नोटिस में लिख चुके हैं। आपका परिवार के साथ भी कुछ बातचीत हुई थी? नहीं, मेरा परिवार मेरा यहाँ नहीं था, बहादुरगंज में उस दिन था, सारा बच्चा उच्चा, अकेले हम थे, कोई भी घर पे नहीं था। चलिए देखिए, ये जाबुल जी थे, बात सारा सामान यहाँ इतना है घर में। और देखिए जाबुल जी क्या वहाँ आया हूँ मैं, सारा कुछ मामला का क्या क्यों प्राथमिक दर्ज किया है इन्होंने, कोर्ट में क्यों गुहार लगाया, मैं सारा कुछ मिल करके इनसे आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि और मेरा काम है और मैं इस प्रकार का कभी भी कहीं पे भी मैटर होता है तो मैं जाने का प्रयास करता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जैसा जाबुल भाई शिकार हो गए तो ऐसा दूसरे लोग ऐसा शिकार ना हो, बस मैं इतना ही कहना चाहूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, माननीय नीतीश कुमार तक जाना चाहिए वीडियो। जय हिंद।